लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था बच्चों? फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ये फार्मूला से फ्लक्स का वैल्यू निकाला जाता है। ये फ्लक्स का फार्मूला है। तो अभी कुछ चेक करते हैं कि अगले दिन क्या क्या सीखे थे तुम लोग, सही सही सीखे थे कि नहीं सीखे थे। तो इसको चेक करने के लिए सबसे बेस्ट जो न्यूमेरिकल आता है वो है ये वाला न्यूमेरिकल। ये जेई वाला क्वेश्चन है, ठीक है। शायद ये मेंस में आया था 2010 का, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा गया था कि एक सरफेस है, ये स्क्वायर सरफेस है। इसका हर एक साइड का लेंथ है ए करके, और ये जो सरफेस है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि फ्लक्स का वैल्यू है, इधर ई का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई बोल दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? ई। अब पूछा जा रहा है कि फ्लक्स का वैल्यू कितना है। ये सरफेस में से टोटल लाइंस ऑफ फोर्स कितना जाएगा, मतलब फ्लक्स का वैल्यू कितना है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आंसर बनाने का कोशिश करो। देखो, मैक्सिमम लोगों का जो आंसर आया है, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया है। देखो मिला के देखो, ई इंटू ए स्क्वायर आया है कि नहीं है? आया है ना? किसका किसका आया है बोलो? शायद सबका ई इंटू ए स्क्वायर आया होगा, ठीक है। सब ई इंटू ए स्क्वायर करके क्रॉस मार्क दे दो, क्योंकि ई इंटू ए स्क्वायर तो ये होने वाला नहीं है। क्यों होने वाला नहीं है ई इंटू ए स्क्वायर? यहाँ से पता चल जाएगा कि इतना इजी ये वाला नहीं होने वाला बस। लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट से दिया है क्वेश्चन। देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम कर रहा है, देखो फाई का फॉर्मूला क्या है? ई डॉट डी एस, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। अब देखो ये वाला जो सरफेस है उसका तो एरिया, टोटल एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? इसके लिए तुमको छोटा पोर्शन लेके इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर के प्लेट का एरिया ए स्क्वायर आता है, ए इंटू ए स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो ई दे दिया है। तो देखो ई डॉट ए है, तो अगर डॉट आएगा, डॉट के साथ क्या आएगा? कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना बैठाएंगे? मैक्सिमम लोगों यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री बैठा दिए हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया। लेकिन थीटा का वैल्यू देखो यहाँ पर आएगा 90 डिग्री। क्यों? अगले दिन बोले थे, अभी तक तुम लोग शायद भूल गए होगे। देखो ई इधर काम कर रहा है, ये है सरफेस। जो डीएस है, डीएस का डायरेक्शन किधर होता है? डीएस का डायरेक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? तो डीएस का डायरेक्शन होगा इधर, ई काम कर रहा है इधर। बीच का एंगल कितना हो गया? देखो ई काम कर रहा है इधर और डीएस है इधर, बीच का एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री नहीं बना? तो इसीलिए कॉस कितना आएगा? 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना? 0, इसीलिए फ्लक्स का वैल्यू 0 आएगा। आया समझ में? इसी टाइप का और एक तो क्वेश्चन देता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से अगर नहीं रहता तो सरफेस सेम है, सेम सरफेस है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रहा है, मान लो ये भी जेई का सवाल ही है, ठीक है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है ई, हर एक साइड का लेंथ है ए करके। अब पूछा गया है फ्लक्स का वैल्यू कितना है। इसका भी आंसर 0 ही होगा। क्यों होगा 0? देखो ये जो सरफेस है उसका डीएस किधर काम कर रहा है? इधर, सरफेस से परपेंडिकुलर काम कर रहा है। और ई का डायरेक्शन किधर है? इधर। तो इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है? इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है? देखो 90 डिग्री फिर एंगल हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया। इसीलिए कितना होगा? ई डी एस कॉस 90, ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। इसलिए फ्लक्स का वैल्यू इधर भी कितना हो गया? 0। आया समझ में?
अब यहां से फ्लक्स में से ही और एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो सरफेस को हम लोग कैसे करके रख रहे हैं, ऐसे, मतलब सरफेस ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है। और जो लाइंस ऑफ फोर्स है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, वो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, कैपिटल ई। सरफेस का हर एक साइड का लेंथ कितना है, ए। अब बोलो फ्लक्स का वैल्यू कितना है, ठीक है। अब फ्लक्स का वैल्यू, इसको वीडियो को पॉज करके फ्लक्स का वैल्यू निकालो। अभी तक शायद तुम लोग निकाल चुके होगे और ज्यादातर बच्चों का जो आंसर आया है वो क्या है, फाई इक्वल टू ई ए स्क्वायर कॉस 37 डिग्री। बोलो किसका किसका आया है, जिसका जिसका आया है वो क्रॉस कर दो। आंसर ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो हम लोग ई डी एस कॉस थीटा लिखते हैं ना यहाँ पर, वो थीटा क्या है, ई और डी एस का बीच का जो एंगल होता है उसको, वो है थीटा। लेकिन यहाँ पर देखो जो एंगल बनाया है ई के साथ, इसका सरफेस का एंगल बनाया है 37 डिग्री। लेकिन सरफेस जो डी एस वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन तो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है कि नहीं। मान लो कि प्लेन ऐसे करके रखा हुआ है, प्लेन ऐसे करके रखा हुआ है और उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम कर रहा है। यहाँ जो बीच का एंगल बन रहा है उसका वैल्यू है 37 डिग्री, ठीक है। लेकिन एंगल हमेशा ई और डी एस का होता है। कॉस थीटा किसका किसका, थीटा किसका किसका एंगल होता है, ई और डी एस का। डी एस का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन, और ई किधर काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो अभी बोलो डी एस और ई का एंगल कितना बन जाएगा, डी एस वेक्टर काम कर रहा है इधर और ई काम कर रहा है इधर, ये पूरा एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो ये अगर 37 डिग्री है तो ये कितना होगा, 53 डिग्री नहीं होगा। इसीलिए आंसर एक्चुअली आएगा कितना, फाई इक्वल टू ई ए स्क्वायर कॉस 53 डिग्री आएगा आंसर, 37 नहीं है। आंसर कितना है, ई ए स्क्वायर कॉस 53 डिग्री। यही सब छोटा छोटा चीज को तुम लोग को याद रखना है। अब देखो फ्लक्स का तो प्रॉब्लम कर लिया, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ प्रॉब्लम बचा हुआ था, इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉब्लम करा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका पहला टॉपिक था, हम लोग फ्लक्स से भी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कर चुके हैं, लेकिन इसका न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व नहीं किए थे। देखो एक क्वेश्चन आता है, फेमस क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मान लो कि एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक माइनस क्यू चार्ज। अच्छा, यहाँ पर एक चार्ज है Q। क्वेश्चन पूछेगा Q का वैल्यू कितना है, एक नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा, Q का पोजीशन क्या है, किस पोजीशन में रखेंगे ताकि तीनों चार्ज दैट ऑल दी चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज देयर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा, इसका चार्ज का वैल्यू कितना है, वैल्यू भी पूछा जाता है और साइन भी पूछा जाता है। साइन क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा,
ठीक है। तो हम लोग पहले हम लोग पोजीशन को निकालते हैं, उससे पहले साइन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्यू का साइन क्या होने वाला है। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि क्यू का साइन नेगेटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज को पुश करेगा इधर, ये नेगेटिव चार्ज को पुश करेगा इधर। दो ठो फोर्स काम कर रहा है, दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसीलिए नेट फोर्स यहाँ पर 0 हो सकता है। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इसको फोर्स दे रहा है ये माइनस क्यू, किधर देगा इधर। ये वाला माइनस क्यू इसको किधर फोर्स देगा, इसी डायरेक्शन में देगा। तो ये कभी इक्विलिब्रियम में रह सकता है नहीं, क्योंकि दो ठो फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है और दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक ही है, इसलिए इसका इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इसका भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो क्यू है इसको प्लस होना ही है, नहीं तो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, देखो प्लस क्यू होने से क्या होगा, देखो प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है इधर, माइनस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है इधर, ठीक है। ये हो गया इतना तक। अब देखो इसके ऊपर फोर्स देख रहे हैं, इसके ऊपर ये भी फोर्स